टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है? इट इज द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एटम। सबसे पहले क्या होगा कि जो एटम्स होंगे वो अपनी एनर्जी को मिक्सअप कर देते हैं। और कौन से एटम्स? जिनकी एनर्जी क्या है, स्लाइटली डिफरेंस है। या तो सेम एनर्जी होनी चाहिए या थोड़ी बहुत भी एनर्जी चेंज होंगी। ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। मिक्सअप करने के बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है और शेप भी सेम हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। अपनी एनर्जी को मिक्सअप कर देते हैं। और ये कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होती है? एनर्जी या तो सेम होगी या फिर स्लाइटली डिफरेंट होगी। स्लाइटली डिफरेंट होगी। तो ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं पहले स्टेप में। उसके बाद क्या होता है कि जब ये मिक्सअप कर देंगे तो मिक्सअप करने के बाद फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, फिर से दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। लेकिन अब इससे फायदा क्या होगा? इससे ये होता है कि जो भी ऑर्बिटल बनेगा उस सब की एनर्जी सेम हो जाती है। पहले थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा भी, लेकिन बाद में क्या हुआ, सब सेम हो जाता है। और जो उसका शेप होता है वो भी क्या होता है, सबका सेम हो जाता है। तो जो न्यू ऑर्बिटल बनता है, जो न्यू ऑर्बिटल बनता है उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को कहेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल having same or slightly different energy mix up their energy and redistribution of its energy in equal amount, and uh, its shape is yeah, will be identical. So this new orbital is called hybrid orbital and this phenomena is called hybridization. तो इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया CH4। तो CH4 में क्या होगा, कार्बन है सेंट्रल एटम। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 and 2 and 4, मीन्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज देयर, 1s2, 2s2 and 2p2. In s orbital 2 electron is there and in p 2 electron is there. फिर क्या होगा, ये तो ग्राउंड स्टेट में था। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा हायर में। हायर में जंप करेगा तो यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इस देयर। तो अब ये तो था इंडिविजुअल कार्बन का। जब वो बॉन्डिंग बनाएगा तो क्या करता है, ये 2s और 2p ये अपनी एनर्जी को मिक्सअप कर देंगे। और अब हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, बॉन्डिंग बनाएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग बनेगा, ये ओवरलैपिंग करेगा, यहाँ पे 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ये अपनी एनर्जी को पहले क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं। मिक्सअप कर दिया सबने एनर्जी को। तो जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, अब 2s और 2 में एनर्जी का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन 2p के सारे ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो ऑर्बिटल होंगे उसकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होती है या स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो ये अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, मिक्सअप कर देते हैं। अब ये मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, इसके बाद ये अपनी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से सबका शेप सेम हो जाएगा और सबकी एनर्जी भी सेम हो जाती है।
तो जो ये न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब ये इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा है, ये पूरा का पूरा जो थीम है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले पूछे कम जाते हैं, मेन है इसके क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं, लेकिन पहला यही है कि दोज ऑर्बिटल विच हैव अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी एंड बिलोंग टू सेम एटम, ये आयंस। वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल है पहली चीज कि वो सेम एटम से बिलोंग करना चाहिए, सेम एटम से। और दूसरा, उसकी एनर्जी एनर्जी है जो, वो अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो इसकी पहली कंडीशन ये है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो एक तो सेम एटम का होना चाहिए, और उसकी उन सब की एनर्जी अप्रोक्सीमेट सेम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वही हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर पाएंगे, पहला। दूसरा है कि जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे, दोनों सेम है। यानी जितना आपने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्सअप किया, पहले आपने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल लिया और इसे मिक्सअप कर दिया, इसकी एनर्जी को मिक्सअप कर दिया, तो ये उतने ही होंगे। और जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों सेम होंगे, ऐसा नहीं कि डिफरेंस हो जाएगा। अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने पहले लिए, तो जब न्यू ऑर्बिटल बनेगा हाइब्रिड का तो भी 5 ही होगा, दोनों सेम होंगे। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल हाफ फील्ड ऑर्बिटल मस्ट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अभी हमने किया था कि सारे के सारे हाफ फील्ड ले दिए, 1 2 3 एंड 4, और हमने कहा कि जो हाफ फील्ड है यही हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब ये दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे 1 1 इलेक्ट्रॉन की, तो हाफ फील्ड हो रहे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब के सब हाफ फील्ड ही होने चाहिए। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे लोन पेयर हो और यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो केवल ये बाहर के ही क्या करें, पार्टिसिपेट करें, अंदर वाले पार्टिसिपेट ना करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो अंदर वाले ये है, ये हाफ फील्ड पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला नहीं करे, और ये लोन पेयर है, लेकिन ये भी क्या कर सकता है, हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सबके सबको हाफ फील्ड होना जरूरी है, ठीक है, वैसे हाफ फील्ड होना चाहिए, लेकिन जब आउटर में अगर कोई लोन पेयर है तो वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। यस सर। तो ये तीसरा रूल है। पहला रूल क्या था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल की एक तो सेम एटम से बिलोंग करना चाहिए, सेम एटम से, जिस एटम की हम बात कर रहे हैं उसी से सारे और एटॉमिक ऑर्बिटल होने चाहिए, और उन सब की एनर्जी अप्रोक्सीमेट सेम होनी चाहिए, ये पहला था। सेकंड है कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 5 आपने यूज किया है तो 5 ही हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों सेम बनेंगे। तीसरा इसमें है कि जनरली इसमें हाफ फील्ड की जरूरत होती है, लेकिन सारे के सारे हाफ फील्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। जितने भी आपको जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, इसमें क्या है कि जो ऑल ऑर्बिटल है, इसका जरूरी नहीं कि सब के सब क्या हो, हाफ फील्ड हो, ये जरूरी नहीं है। हाफ फील्ड होना चाहिए लेकिन सब के सब जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई क्या हो, फुली फील्ड भी हो, तो भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। फुली फील्ड हो, आउटर मोस्ट में होगा तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, आउटर मोस्ट सेल में या ऑर्बिटल में।
अगर फुली फिल्ड होगा तो भी वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये तीसरा रूल है इसका। फोर्थ है कि अगर कोई आइसोलेटेड एटम है, आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम है, जैसे सोडियम सिंगल है, या पोटेशियम, ये फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, कोई सिंगल है, तो सिंगल का हाइब्रिडेशन से कोई मतलब नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन से कोई मतलब नहीं है, इसमें कभी भी हाइब्रिडेशन नहीं होगा। अगर कोई सिंगल या आइसोलेटेड एटम है तो वो कभी भी हाइब्रिडेशन को नहीं कर सकता है। हाइब्रिडेशन के लिए क्या चाहिए, एक दूसरा एटम भी जरूर चाहिए, तभी जाके हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कब होगा, इट अकर्स ओनली एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने कहा CH4 या NH3 या BeCl2, तो जब ये आपस में कंबाइंड होंगे तो बॉन्डिंग होगी इसके बीच में, तभी जाके हाइब्रिडाइजेशन होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है कि जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन होता है उससे उसकी ज्योमेट्री का पता चलेगा, ठीक है। और वन कैन टेल द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये अभी हम जो करेंगे, जो हमने VSCPR थ्योरी से किया था वही इसका आंसर है, जो इस थ्योरी से हमने निकाला था वही हाइब्रिडेशन से भी निकालेंगे, दोनों से सेम आंसर है, पर दोनों का तरीका बताने का अलग है बस। जो उसने शेप और ज्योमेट्री इसने भी बताया था, शेप या ज्योमेट्री को, ये भी शेप और ज्योमेट्री बताता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसका तरीका डिफरेंट है, लेकिन दोनों के जो रिजल्ट है वो सेम है, दोनों के जो रिजल्ट आए हैं लगभग वो सेम आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बिगर लोब्स ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज हैज पॉजिटिव साइन और स्मॉलर का नेगेटिव साइन। जैसे आप क्या करते हो, जैसे मैंने कहा P है, P को हम ऐसे दिखाते हैं, तो जो P है, तो जब ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये ऐसे हो जाता है, एक बड़ा हो जाता है एक छोटा हो जाता है। जब भी ये हाइब्रिडेशन में या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका साइज इस तरीके से हो जाता है। तो जो बड़ा लोब्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो छोटा लोब्स है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ये इसके 6 मेन पॉइंट हो गए, ठीक है। पहला कि जितने भी जो एटम्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी सबकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए और वो सेम एटम से बिलोंग होना चाहिए। सेकंड, जितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो उसी के बराबर होंगे जितना नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। तीसरा है कि जितने भी ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड होने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे हाफ फील्ड हो जाए। अगर कोई पेयर्ड अप भी है तो भी वो कंप्लीटली फील्ड है तो भी वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, आउटर मोस्ट होना चाहिए बस, वो वैलेंस में होना चाहिए। फिर फोर्थ है कि अगर कोई सिंगल एटम है तो वो कभी भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। हाइब्रिडेशन में तभी होगा जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वो किसी के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तभी जाके हाइब्रिडेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट है कि अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन होता है ये ज्योमेट्री को बताता है, जैसे VSCPR थ्योरी था वो भी ज्योमेट्री को बता रही थी, ये भी यही करता है। और नेक्स्ट है इसमें कि जब आप हाइब्रिडेशन करोगे तो इसमें लोब्स होते हैं, एक बड़ा लोब्स हो जाता है, ये लार्ज लोब है, और दूसरा स्मॉल लोब होता है। तो जो लार्ज होता है उसे हम पॉजिटिव से इंडिकेट करेंगे, जो छोटा होता है उसे हम नेगेटिव से शो करेंगे। तो ये इसका हो गया मेन पॉइंट। तो समझ में आ गया। Yes, sir. अब नेक्स्ट इसमें आता है टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप है इसमें SP हाइब्रिडाइजेशन। वैसे इसमें बहुत सारे टाइप हैं आपके पास, जैसे एग्जांपल के लिए SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3, इस तरीके से, पर सबका तरीका एक जैसा है। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। तो हम वन बाय वन स्टडी करते हैं इसकी। तो पहला है SP। SP का मतलब क्या हुआ,
sp का मतलब ये हुआ कि जब एक s का और एक p का पार्टिसिपेट करेगा किसमें, हाइब्रिडाइजेशन में, तो उसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s का और एक p का ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसे कहते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है देखो, इसमें है, क्योंकि मेन इसको एग्जाम्पल से समझना है। अब देखो s का शेप स्पेरिकल होता है और p का होता है डम्बल शेप। अभी हमने इसकी डिफाइन में क्या बोला था कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे मिक्स अप देयर एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, मिक्स अप कर देंगे। तो 2s और 2px ये अपनी एनर्जी को मिक्स अप कर देंगे, पहली चीज है। और मिक्स अप करने के बाद क्या होगा, एनर्जी को मिक्स अप करने के बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी का, तो इनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है और इसका शेप भी सेम हो जाता है। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो इसका शेप फिक्स हो जाएगा ऐसे। अब ये दोनों मिक्सअप हो गए तो आइडेंटिकल शेप हो जाता है, आइडेंटिकल शेप। पहले क्या था, दोनों का शेप अलग अलग था। पहले एस का शेप था स्पेरिकल और पी का शेप था डम्बल डम्बल। अब ये दोनों आपस में मिक्सअप हो गए। अब मिक्सअप होने से इन्होंने अपनी एनर्जी को मिक्सअप किया, तो इसको मिक्सअप करने के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी सेम होगी और उसका शेप भी सेम हो जाएगा। तो इसका शेप ऐसे हो जाता है, डंबल है और इसके अंदर एक ये दिख जाता है ये। तो ये आपका हो गया क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। होता क्या है देखो, ये होता ये है कि एक बड़ा लोप हो जाता है, एक छोटा लोप हो जाता है ऐसे, और दूसरे का भी एक बड़ा लोप होता है, दूसरा छोटा लोप हो जाता है। तो जो बड़ा होता है उसे प्लस और जो छोटा होता है उसे माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से इसे शो करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, एसपी वाले का। और इसमें एसपी में 50% एस करेक्टर होता है, 50% एस करेक्टर और 50% होता है पी करेक्टर। पी करेक्टर होता है 50% और पी पर 50% होता है एस करेक्टर। अब देखो इसका एग्जाम्पल है, इससे जो न्यू ऑर्बिटल बनेगा उसे कहते हैं, उसका नाम है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। कोई एग्जाम्पल में क्या है, जैसे सपोज करो BeCl2, तो BeCl2 में क्या होगा, जैसे मैंने कहा BeCl2। अब बी के बाहर कितने होते हैं, Be के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s2 2s2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Be है, अब आउटर को दिखाएंगे, आउटर क्या s, तो 2s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका 2p क्या होगा, वैकेंट होता है 2p। अब एक्साइटेड स्टेट में तो ग्राउंड स्टेट था, एक्साइटेड में इलेक्ट्रॉन हायर में जंप करेगा, हायर में जंप करेगा तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है और ये इलेक्ट्रॉन एक कहाँ चले जाएगा, हायर में चले जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, हायर में ये। अब ये Cl2 है, अब ये दो ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ, ओवरलैपिंग करेगा तो क्या होगा, एक इसके साथ ओवरलैपिंग होगी, एक इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो एक S का पार्टिसिपेट कर रहा है, एक P का पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, ये दिख रहा होगा। तो ये एक S का और एक P का पार्टिसिपेट करेगा। तो जब ये हाइब्रिडाइजेशन करेगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे BeCl2, तो अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, अब ये मिक्सअप हो गया आपस में ऐसे। आप इसे दिखा सकते हो 1 2 3 4 ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें जो ये दोनों है इसकी एनर्जी भी सेम हो गई, शेप भी सेम हो गया। तो ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे एक Cl का आएगा, यहाँ पे भी एक Cl का शेयरिंग करेगा। तो इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि दो ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोनों का नाम हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एनर्जी भी सेम हो गई दोनों की और शेप भी सेम हो गया, इसको कहेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आए। यस सर। अब ऐसी सीक्वेंस चलता चला जाएगा, ऐसी sp के बाद क्या होगा, sp2 sp3 सब में यही है, मेन कॉन्सेप्ट यही चलेगा। सेकंड हमने कहा sp2, sp2 में क्या होगा,
sp2 में एक s का पार्टिसिपेट करेगा और 2 p का पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए उसे कहते हैं sp2। कि when one s और 2 p ऑर्बिटल ऑफ सेम सबसेल, सेम सेल ऑफ एटम मिक्स देयर एनर्जी। और फिर क्या करेंगे, 3 न्यू इक्विवेलेंट ऑर्बिटल की ऑर्बिटल फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे B है, BCl3, तो जो B होगा, B के बाहर होते हैं एटॉमिक नंबर 5 होता है, यानी 2 and 3। 2 and 3 का मतलब 1s2, 2s2, 2p1। तो यहाँ पे क्या होगा, S के 2 और P के 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हायर में जंप करेगा। तो हायर में जंप करने से क्या होगा, एक इसमें खाली हो गया और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गए। मैंने कहा था कि जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर बाहर क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 Cl है, तो मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो शेयरिंग कर सकते हैं Cl के साथ। एक अनपेयर्ड एक Cl के साथ शेयर करेगा, क्योंकि Cl के बाहर कितने होते हैं, Cl के बाहर होते हैं 287, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन बाहर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, यहाँ पे एक Cl कंट्रीब्यूशन करेगा, यहाँ पे एक Cl कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अब क्या हो जाएगा कि इस ऑर्बिटल का नाम, जैसे तो क्या था, एक्साइटेड स्टेट में था। अब जैसे ही मैंने लिखा BCl3, तो इसमें क्या होगा, ये सब अपनी एनर्जी को मिक्सअप कर देंगे। अब तो एनर्जी मिक्सअप हो गया, अब चारों के चारों एक साथ हो गए। अब इसमें क्या होगा कि एक यहाँ पे आएगा 1 2 3। अब इस सब का नाम क्या हो जाएगा, sp2, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इन सब का नाम क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्यों, क्योंकि एक s का पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 p का पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और ये हो गया पूरा। इसमें समझ में आया, sp2 का मतलब एक s का और 2 p के पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसे कहते हैं sp2। और ऑर्बिटल का नाम हाइब्रिडेशन के बाद क्या होगा, सेम हो जाएगा सबका, sp2 sp2 sp2। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था आपको कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल ये हैं, ये पार्टिसिपेट करेंगे अगर हाइब्रिडेशन में, तो इन सबकी एनर्जी सेम हो जाएगी और सबका शेप भी सेम हो जाएगा, सबका शेप सेम हो जाएगा और एनर्जी भी सेम हो जाएगी। ठीक है, आया समझ Yes, में। sir. अब नेक्स्ट देखो, sp3, सीक्वेंस सबका सेम चलता जाएगा और ऑर्बिटल का शेप भी ऐसी बनेगा। जैसे ये देखो, ये है एक s का और कितने 2 p के पार्टिसिपेट कर रहे हैं sp2 में, तो क्या होगा देखो, एक s का है, यानी एक s ये है और 2 p के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके साथ, तो क्या होगा, इसका शेप बन जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो एक ऊपर से एक छोटा सा, फिर एक ऐसा, एक इसका छोटा, एक ऐसा, एक इसमें छोटा सा। तो ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको, ये इसी के दूसरे लोब्स हैं। जो छोटे लोब्स होते हैं उसे नेगेटिव से दिखाएंगे, जो बड़े लोब्स होते हैं उसे प्लस से दिखाएंगे। तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस, ये माइनस। तो तीनों आपस में कंबाइंड हो गए, तो अब तीनों का शेप सेम हो गया, तीनों का शेप फिक्स हो गया। ये पहले अलग अलग था, अब क्या हुआ, हाइब्रिडेशन के बाद क्या चीज सेम हो जाएगी, शेप भी सबका सेम हो जाएगा और एनर्जी भी सबकी सेम हो जाएगी। तो ये फायदा हुआ, तो ये सब इसमें कनेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल है sp2 का। क्लियर, ये स्ट्रक्चर याद रखना है बस। ठीक, Yes, sir. अब ऐसी है sp3। अगर मैंने कहा sp3, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक s का पार्टिसिपेट करेगा और 3 p के पार्टिसिपेट करेंगे, PK3. sp3। हाँ, यानी एक s का और 3 p के। अब इसका एग्जांपल है CH4।
सी होता है कार्बन 6, यानी 1s2 2s2 2p4, सॉरी 2p2। अब क्या होगा, s के 2 इलेक्ट्रॉन और p के भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये है आपका कार्बन ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कहाँ चले जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, यानी 1 2 3। ठीक है, तो एक एस का और 3 पी के पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए इसे कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अब जैसे H है, H के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये शेयरिंग करेंगे, अब 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। तो क्या होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में दिखा देंगे CH4 में। कैसे, अब सारे के सारे ऑर्बिटल को मिक्सअप भी कर सकते हो आप, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम हो गई चारों की। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो कैसे होंगे, 1 2, एक हाइड्रोजन ने दिया है, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने, एक कार्बन ने, एक हाइड्रोजन ने और एक कार्बन ने। तो क्या होगा, एक एस का और 3 पी के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इन सब का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर। यस सर। तो sp3 का ये हो गया। अब sp3 में देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जब हम तीनों को मिक्सअप कर देते हैं तो मिक्सअप करने के बाद ये बन जाता है, टेट्राहेड्रल टाइप का बन जाता है, ये टेट्राहेड्रल बन जाएगा क्योंकि एक s है और 3 p है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम है या स्लाइटली डिफरेंस है, वो अपनी एनर्जी को मिक्सअप कर देते हैं, ये सब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। और मिक्सअप होने के बाद क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली एनर्जी, ये मिक्सअप करेंगे अपनी एनर्जी को। उसके बाद फिर जब मिक्सअप करने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल बनता है, ये न्यू ऑर्बिटल बन गया। अब न्यू ऑर्बिटल क्या होता है, इस सब की एनर्जी सेम हो जाती है। अब इन सब की एनर्जी पहले अलग अलग थे, अब ये सब मिक्सअप हो गए, अब इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी, तो एनर्जी भी सेम हो जाएगी और इसका शेप भी सेम हो जाएगा। अब ये ऐसे ही दिखेगा, सबके सब ऐसे ही दिखेंगे, ये भी ऐसे ही दिखेगा, ये भी ऐसे ही दिखेगा, ये भी ऐसे ही दिखेगा, ये भी ऐसे दिखेगा, यानी सबका शेप भी सेम हो गया और सबकी एनर्जी भी सेम हो गई। ये है, और जो न्यू ऑर्बिटल होता है उसे कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये इसकी डिफाइन से ही था, ये डिफाइन में पहले बताया था कि जिसकी एनर्जी सेम होगी या स्लाइटली डिफरेंस होगी, वो अपनी एनर्जी को मिक्सअप करेंगे और फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप हो जाएगा। तो ये न्यू ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसको टेट्राहेड्रल टाइप में बना लो। देखो टेट्राहेड्रल कैसा था, एक इधर था, 1 2 3 4, तो ऐसे ही बना दो इसे, एक ये ऊपर और इसके नीचे छोटा सा है, फिर यहाँ पे एक ये इधर, एक इधर, चार। तो ये इस तरीके से बना हुआ है, 1 2 3 एंड 4। तो ये चारों के चारों बन गए, इसके बीच में एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। या एक बट ये इसको छोटे अगर, छोटे क्यों बन रखे हैं इसमें? हाँ छोटे इसलिए जैसे ये है ना, जैसे ये है बड़ा और ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा, दोनों बराबर है इसमें। लेकिन जब ये हाइब्रिडेशन करता है तो कहता है कि ये जो है साइज, ये एक बड़ा बन जाता है, एक छोटा बन जाता है। बड़े वाले को प्लस कहते हैं और छोटे वाले को माइनस कहते हैं। तो हर एक क्या ओके। होगा, इसको ये स्पेरिकल से इसी शेप में आ गया, तो एक जैसे ये है ऊपर वाला, तो ये एक ये तो बड़ा बन गया, इसके पीछे छोटा बन गया, तो ये दिख रहा है आपको छोटा ये। फिर ऐसे टेट्राहेड्रल शेप है, तो एक इधर है एक इधर गया, तो ये वाला एक बड़ा बन गया और इसके पीछे वाला छोटा सा बन गया। आया समझ में। फिर यस देखो, सर। जैसे टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, 1 2 3 एंड 4। तो इस केस में क्या होगा कि एक ये बड़ा साइज और इसके सामने एक छोटा सा, मतलब ये दूसरा एंड छोटा बन गया, एक बड़ा बन गया। ऐसे सेम दूसरे केस में क्या होगा, एक बड़ा बन गया, एक छोटा सा बन गया, फिर एक बड़ा बन गया, फिर एक छोटा सा उसके पीछे बन गया, एक फिर ये बड़ा बन गया, एक छोटा सा बन गया, तो टोटल 8 हो जाएंगे क्योंकि चार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखो ये 1 2 3 4,
चार ये हो गए छोटे वाले और चार बड़े हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा समझ में, यही कह रहा है वो कि यस जो सर। बड़ा साइज होता है उसे प्लस में दिखाओ और जो छोटा साइज है उसे माइनस में दिखाओ, और इसमें छोटा बड़ा होगा और इन सब की एनर्जी सेम हो जाएगी, शेप सेम हो जाएगा और इन सब का नाम भी फिक्स हो जाएगा, sp3 हर एक का नाम sp3 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब नेक्स्ट इसमें आता है एग्जाम्पल, दिखा दिया अभी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो क्या है, एग्जाम्पल में देखो एस था एटॉमिक ऑर्बिटल और ये पी था, जैसे मैंने आपको बताया BeF2 का। अब ये दोनों ने एनर्जी मिक्सअप करी, तो दोनों ने एनर्जी मिक्सअप करके कैसे बन गया, ये ऐसे बन गया। अब देखो ये समझ में आया ना, छोटे छोटे वाले, छोटे वाले समझ में आ गए, दो है नहीं, एक एस का एक पी है, तो यस एक सर। एस का ये बना दो और फिर एक पी का ऐसे बना दो, तो दो बन गए। अब दोनों की एनर्जी सेम हो गई, शेप सेम हो गया, तो ये ऐसे बन जाता है। तो इसके बीच में एंगल हो गया 180 का और ये हाइब्रिडेशन हो गया sp हाइब्रिडेशन। ठीक है, अब क्या यस सर। होता है, ये तो बी हो गया, बीई का शेप फिक्स हो गया क्योंकि इन दोनों को मिला के ये शेप बन गया। अब इसमें फ्लोरीन अटैक करेगा, तो फ्लोरीन के पास 7 तो ऑलरेडी है, 2 and 7, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयरिंग करेगा इस तरीके से और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो अब इसका शेप कैसा हो गया देखो, लीनियर, क्योंकि एंगल कितना है 180 का है। तो ये दिखा रहा है एग्जाम्पल ऑफ BeF2 का या Cl2 का। ठीक है, ये एग्जाम्पल है ऑर्बिटल के टर्म्स में, वैसे मैंने आपको बता दिया बॉक्स के टर्म्स में, ये ऑर्बिटल के टर्म्स में इसने दिखा दिया कि देखो ऐसा हो रहा है, ओवरलैपिंग ऐसे हो रही है। ये दोनों मिक्सअप करके देखो, पहले इन्होंने अपनी एनर्जी को मिक्सअप करी, अब ये हाइब्रिड हो गया sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें सबकी एनर्जी सेम होती है और शेप भी सेम हो जाता है। अब ये बना बी का, अब इसमें एफ ने अटैक किया, कंबाइंड किया, तो क्या होगा, यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट है BF3 या BCl3, जैसे मैंने उसमें दिखाया था आपको BCl3 का। तो BCl3 में क्या होता है, एक S का पार्टिसिपेट करेगा और दो P का पार्टिसिपेट करता है, यानी sp2, एक S प्लस 2P। तो देखो एक S ये और दो P हो गए, एक PX एक PY। अब इन दोनों ने, इन तीनों ने आपस में एनर्जी क्या कर दी, मिक्सअप कर दी। मिक्सअप करने के बाद क्या होगा, इसका जो शेप बनेगा ये बन जाता है ट्राइगोनल टाइप का। देखो कैसे बना, एक बड़ा एक इसके छोटा, एक इधर, फिर ये बड़ा, फिर इसमें छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा, ट्राइगोनल में, इसीलिए ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इनकी सबकी एनर्जी, इसका एनर्जी एनर्जी सेम हो गई सबकी और शेप भी सेम हो गया। यही तो हाइब्रिडेशन में मैंने बताया था आपको, डिफाइन डिफाइन में क्या बताया था कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी लगभग लगभग सेम होती है या स्लाइटली डिफरेंस होती है, वो अपनी एनर्जी को मिक्सअप कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो न्यू ऑर्बिटल बनता है उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे, जिसकी एनर्जी क्या होगी, विच हैव सेम एनर्जी एंड आइडेंटिकल शेप, राइट। देन this hybrid orbital is called sp2 hybrid orbital because one s orbital and two orbital take part in bond formation. क्लियर हुआ ये, वरुण, यस सर। अरुण सॉरी। तो अब देखो, अब इन तीनों ने मिलकर ये बना दिया। अब ये क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर मैंने कहा BF3 है तो फ्लोरीन के पास एक ऑर्बिटल दिखाया हुआ है इसने, इस एक ऑर्बिटल को यहाँ पे ये कंबाइन करेगा। अब इसमें ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ से ये ओवरलैपिंग हो गई, बस ये ओवरलैपिंग होगी तो कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 120 एंगल, जैसे उसमें बताया था मैंने VSEPR थ्योरी में कि इसमें 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर, तो बनेगा ट्राइएंगुलर। तो इसका भी यही होता है ट्राइएंगुलर। दोनों के आंसर सेम आते हैं, बस तरीका अलग है, बस और कुछ नहीं है। ठीक, यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो,
अब है जो CH4 का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये CH4 आ गया। उसमें मैंने ऑर्बिटल के टर्म से बताया था आपको, यहाँ है शेप के टर्म्स में। यहाँ क्या होगा, जो ये एक एस है, देखो sp3 मतलब क्या हुआ, sp3 मतलब एक s का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 3 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक s का ये हो गया और 3 p के हो गए, px py और pz। अब इन तीनों ने मिलके, चारों ने मिलके ये शेप बना दिया, ये बनता है टेट्राहेड्रल टाइप का, टेट्राहेड्रल टाइप, टेट्राहेड्रल का। अब टेट्राहेड्रल बन गया, अब इसमें 4 H लगे हुए हैं, तो H ये लग गया, H में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये कंबाइंड हो गया, देखो। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल, और एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, टेट्राहेड्रल। ये ऑफ हो जाएगा, अभी आपको दोबारा रिज्वाइन करना है। तो टेट्राहेड्रल शेप होता है किसका, CH4 मॉलिक्यूल का, ठीक। और इसके अलावा और भी है CCl4, SiF4, SiH4, NH4 प्लस और BeF4 माइनस। तो फिर से रिज्वाइन करना है, सेम आईडी।